हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए दोस्तों, आज हम फिर क्या करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, इसके पहले मैंने वीडियो आपको बना के बहुत पहले डाला था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, जिसमें मैंने बताया था कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट वो होता है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। ठीक है, यानी मोटाई होती है। ओके, आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में क्या है? पहली बात तो प्रोजेक्शन का मतलब हम समझते हैं क्या है। ठीक है, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहाँ से अगर टार्च करते हैं तो यहाँ पर हमारी क्या अगर परछाई बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक, लाइन क्या होती है? दो बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या होती है, लाइन बनती है। दो बिंदुओं को मिलाने पर लाइन बनती है। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक में जाना चाहते हैं। ठीक है, उसको समझाते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन स्टार्ट करेंगे। पहले हम कंडीशन पढ़ेंगे, फिर उसके सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सवाल समझते हैं। ठीक है दोस्त, आइए, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये जो है वो क्या है, ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का 3D है। क्या है? क्वाड्रेंट का 3D है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इस पर VP लिखा हुआ है। क्या? VP मतलब वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन क्या होता है? वर्टिकल प्लेन वह प्लेन होता है जो ग्राउंड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं VP, यानी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अच्छा, एक होगा क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस पे HP लिखा है। HP का H का मतलब हॉरिजॉन्टल, P का मतलब प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्या होता है? ऐसा प्लेन जो ग्राउंड के पैरेलल हो। क्या हो? ग्राउंड के पैरेलल हो, उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये VP था, इसी में हम क्या करने जा रहे हैं, देखो आप, इसको ऐसे सबमर्ज कर दे रहे हैं, ऐसे मिला दे रहे हैं, ऐसे लगा दिया। अब आपको ये 3D बन के तैयार हो गया। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको एक मैंने वीडियो बनाया, उसमें और डिटेल से मैंने बोला है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में स्टार्टिंग मैंने यही बताया है। यहाँ बेसिक बातें करके हम सीधे चलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ने। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है, थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है दोस्त, अच्छा, यहाँ पर अगर देखो तो ये VP है। क्या है? VP है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम आपसे बातें करेंगे क्या, कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसमें रूल हमने बताया है कि मतलब क्या बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसे हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो एक बात हम थोड़ा सा बेसिक बोलना ये चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये अगर यहाँ फर्स्ट में रखा है, ठीक, ऑब्जर्वर कोई वहाँ पर होगा, सामने मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है। ठीक, तो ऑब्जर्वर फिर ऑब्जेक्ट तब प्लेन, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, ऐसे सेकंड में आ जगह रखा है तो ऑब्जर्वर फिर प्लेन पड़ जाएगा, तब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब थर्ड में अगर रखा हुआ है ये, ठीक, तो ऑब्जर्वर फिर प्लेन तब ऑब्जेक्ट होगा। अगर फोर्थ में है तो ऑब्जर्वर फिर ऑब्जेक्ट फिर प्लेन आपका होगा। चलिए, इसको हम थोड़ा ट्रांसपेरेंट से सीखते हैं। लाइव हो दे दो। ये देखिए, आपका मान लीजिए ऐसे हो, आ जाओ इधर आ जाओ। ये अगर मान लो ऐसे हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर ये है तो क्या होगा आपका, ऑब्जर्वर वहाँ कोई खड़ा होगा, ऑब्जर्वर फिर ऑब्जेक्ट तब प्लेन। ओके, अच्छा, ऐसे सेकंड में अगर हम चलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिख रहा होगा ना, ये ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है, तो ऑब्जर्वर प्लेन आपका ऑब्जेक्ट है, सेकंड में होगा। थर्ड में अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, ऑब्जर्वर वहाँ सामने होगा, मान लीजिए आप हैं जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेन है फिर ऑब्जेक्ट, ये थर्ड में हो गया। ऐसे हम फोर्थ की अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या, सामने वाला ऑब्जर्वर यानी आप, फिर देखो ऑब्जेक्ट फिर हमारा प्लेन। ठीक, ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि अब जो ALP का एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, पूछी जाती हैं। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी। अगर हम बात करें बाबू इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की, जो देखो अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये HP है, ये VP है। ठीक है, तो हमने बताया रूल क्या होता है, जो HP होता है उसको क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। क्या? क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। तो अगर बताएं, हम बात एक करें, माने कि ये जो हमारा ये जो है वो मान लीजिए आपका रेफरेंस लाइन है, जो XY आपको खींचा गया, जहाँ भी XY हम खींच रहे हैं क्या है, रेफरेंस लाइन है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है तो सामने से बाबू अगर देख रहे हो तो VP बन रहा है,
और ऊपर से अगर देखोगे तो एच पी बनेगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नीचे चला जाएगा, यानी एच पी नीचे आ गया, वी पी ऊपर आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो वी पी हमने ऊपर लिखा है, एच पी नीचे लिखा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर किसी चीज़ को आप सामने से देखते हो तो एलिवेशन होता है या फ्रंट व्यू होता है, या हमारा फ्रंट व्यू बनेगा इसमें, या इसी को हम एक नाम और बोलते हैं जिसे हम एलिवेशन बोलते हैं। क्या? एलिवेशन बोलते हैं। और एलिवेशन को क्या क्या किया था, डैश से दर्शाया जाता है, इसको मान लेते हैं हम ए डैश, ठीक। ऊपर से अगर कोई चीज़ देखते हैं तो ये एच पी पे बनेगा, एच पी पे क्या होगा, प्लान बनेगा, क्या बनेगा, प्लान बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्लान, यानी टॉप व्यू, या इसी को टॉप व्यू को क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। इसको हम विदाउट डैश दर्शाते हैं, क्या कहते हैं, विदाउट डैश दर्शाते हैं, ठीक है दोस्त। अच्छा, ऐसे अगर देखो क्लॉकवाइज घुमाए थे ना, ये आप देखो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वी पी ऊपर हो गया था, एच पी नीचे, इसी को कहते हैं एलिवेशन ऊपर होता है, प्लान नीचे, फ्रंट व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू नीचे। और हमने बताया ना कि मतलब जो आपका एलिवेशन होता है उसको ए डैश से दर्शाते हैं और इसको विदाउट डैश दर्शाते हैं, ओके। अच्छा, ऐसे हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखें बाबू, ये ऐसे ही रहेगा, यानी हम बात करने वाले हैं इसके, यानी इसके पीछे वाला, ठीक है। तो ये हमारा बना। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो सामने आप ऑब्जर्वर हो गए, ये प्लेन हो गया, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट है जो दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो सामने से अगर देखोगे तो ये क्या होगा, ए एलिवेशन बनेगा इस पे, देखो ये जो हमारा हाथ है देख रहे हो, ये कैप लिया मैंने, ये एलिवेशन पे आपका दिखेगा। अच्छा, यही हम ऊपर से देखें यहाँ से टॉप से, तो यहाँ पे हमारा बनेगा इसके ऊपर एच पी पे, तो यहाँ एलिवेशन हो गया, यहाँ क्या होगा, प्लेन होगा। क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्लॉकवाइज वो नहीं होता होगा, क्लॉकवाइज ये होता है। तो दोनों देखो एक्स वाई के ऊपर चले गए, दोनों क्या हो गए, एक्स वाई के ऊपर चले गए, ठीक है। लगा दो, नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया आपका, एक्स वाई के ऊपर चले गए। अब जब एक्स वाई के ऊपर चला जाएगा तो वी पी बच्चे क्या हो जाएगा, वी पी और एच पी हो जाएगा। तो यानी जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उसमें एच पी और वी पी दोनों क्या होते हैं, एक्स वाई के ऊपर होते हैं। क्या होते हैं, एक्स वाई के ऊपर होते हैं, ठीक है। यानी प्लान और एलिवेशन दोनों क्या होता है, एक्स वाई के ऊपर होता है, नहीं इसे लिख सकते हो ए डैश अपान ए, ठीक। अच्छा, ऐसे हम अगर बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। ये हम इसमें अगर देखना चाहें तो आप देखो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, जो ये ऐसे बनाया है। अब ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई, ओके। अच्छा, ये एच पी हो गया, ये वी पी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, ये देखो, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट। अच्छा, सामने से देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बाबू, एलिवेशन। वीपी में क्या बनता है, एलिवेशन। ऊपर से देखोगे तो यहाँ क्या होगा, प्लान बनेगा, यानी आपका एचपी में प्लान बनेगा। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर क्या होगा, हमारा एचपी ऊपर होगा, वीपी नीचे होगा, यानी प्लान ऊपर हो जाएगा ए, और ए डैश मतलब क्या होता है, एलिवेशन, ये आपका नीचे हो जाएगा। यानी आपका टॉप व्यू ऊपर हो जाएगा और फ्रंट व्यू नीचे हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर हम बात करते हैं इसकी, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा दोस्त, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हो गए, ए ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्लेन हो गया, ठीक है। तो सामने से अगर देखो तो एलिवेशन कहाँ बनेगा, वीपी पे। ऊपर से अगर देखोगे तो प्लान पे मतलब एचपी पे बनेगा। इसी चीज़ को अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो तो ये आपका फोर्थ वाला है, ठीक है। आइए, तो अगर हम बात करें यहाँ से तो हमारा एलिवेशन यहाँ प्लान हुआ, क्लॉकवाइज घुमाना, क्लॉकवाइज घुमाओगे दोनों नीचे चला जाएगा, तो एक्स वाई लाइन में क्या हो जाएगा, दोनों नीचे हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे दर्शाया। अर्थात हमारा एलिवेशन भी नीचे होगा और प्लान भी नीचे होगा, यानी फ्रंट व्यू भी नीचे होगा एक्स वाई के, और टॉप व्यू भी नीचे होगा। तो ये इसकी क्या है, कुछ बेसिक बातें हैं जिसमें हमें क्या बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। जितने चैप्टर आएंगे दोस्त, चाहे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो, इसके बाद आएगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, इसके बाद आएगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, इसके बाद आएगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, इसके बाद आता है आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफी, इतनी टॉपिक आपको इसी की सहायता से, क्वाड्रेंट की सहायता से सीखनी है। इसीलिए मैंने क्या बोलते हैं, इसकी बेसिक बातों को आपको बताने का प्रयास किया।
अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ जो लाइन है उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें उसके कुछ केसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात